जानेंगे सबसे पहले साइन इसका मान कितना होता है। तो 1/2 का कितना मान होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। ये सब मान करवा चुके हैं पहले ट्रांजिशन में, आप देख के लगाइएगा, वहां से आपका उसके बाद 90 का मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा ऑप्शन का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का जो मान होता है cos 60 का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है आपको क्या करना है, चीजों को पहले पूछने वाली यहाँ से देखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई sec 60 का मान कितना होता है, आपसे पूछ ले तो बताना sec cosec इसका मान कितना होता है, ये भी आपको इंग्लिश क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। आप बताइए cot 60 का मान कितना होता है, जल्दी से आप लोग इंग्लिश क्वेश्चन बता दीजिए। तीन क्वेश्चन जो आपका sec 60 का मान और cosec 30 का मान बता दीजिए, cot 60 का मान। जल्दी से आप लोग फटाफट इंग्लिश क्वेश्चन बता दीजिए, इसका मान क्या देखने को आपको मिलेगा, जल्दी से बताइए। cosec 30 को बताइए, तो इसका cot 60 का मान sin 0 का मान कितना होता है, तो sin 0 का मान sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है। sin 45 का मान कितना होता है, तो sin 45 का मान 1/2 याद कीजिए, इसका नाम sin 60 का मान कितना होता है, तो 3/2 होता है। sin 90 का मान कितना होता है, तो sin 90 का मान होता है। उसके बाद आप चलते हैं cos में, पूछते हैं cos 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि cos 30 का मान कितना होता है, तो आपको इस क्वेश्चन बता दीजिएगा, तो 2 होता है। cos 45 का मान होता है, cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। आप लोग जानते ही होंगे cos 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। यहाँ तक सब लोग कंप्लीट हो गया ना। उसके बाद थोड़ा पूछिएगा कि tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान कितना होता है, 1/2 क्या होता है, 3 होता है, आपसे पूछेंगे बताना बाबू tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 90 का मान इनफिनिटी होता है, जो कि इसको परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित करते हैं। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, यानी कि इनफिनिटी होता है।